हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम बेसिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जा करके देखो। और पहले भी काफ़ी सारे चैप्टर जो है 12th क्लास के अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जा करके प्रीवियस टॉपिक्स को भी, चैप्टर को भी अच्छे से ज़रूर देख लेना। तो भाई आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अगर मान लो आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और आपको उनको जोड़ना है तो कैसे ऐड करें उसको। ठीक है भाई, ये आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो भाई, जैसे मान लो एक लड़की है, मान लो जैसे ए से लेकर के बी तक उसने ट्रेवल करा, ए टू बी गई वो, और उसके बाद वो बी टू सी गई। तो 9th क्लास के अंदर टॉपिक आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है भाई जो भी पाथ आप कवर कर रहे हो उसको डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, मतलब बंदा कहाँ से चला और कहाँ पर जाकर के रुका, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो अगर लड़की ए से बी गई और बी से सी गई तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर ए सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ पर ए सी वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लो कि ये है क्या। ठीक है भाई, जैसे मान लो लड़की जो है पहले ए से बी तक ट्रेवल करा, बी से सी तक ट्रेवल करा, तो ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है ए सी वेक्टर वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए बी प्लस बी सी से। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर। यानी कि अगर मान लो आपके पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक मान लो बी वेक्टर है, और आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो। भाई इसका अपना मैग्नीट्यूड अपनी डायरेक्शन है, इसका अपना मैग्नीट्यूड अपनी डायरेक्शन है, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो याद रखना भाई, ऐड करने के लिए आपको इन दोनों वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करना है। देखो भाई, ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। आपको इस वेक्टर को उठाकर, मतलब इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो इसके टर्मिनल पॉइंट के साथ क्या करवाना है? कोइंसाइड करवाना है। जैसे ये वेक्टर है तो आप क्या करो, इस वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करो। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अगर आप इन वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से इन दोनों को अरेंज करना है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है उसको कोइंसाइड करवाओ इसके टर्मिनल पॉइंट के साथ। तो ये ट्रायंगल की दो साइड हो गई। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर क्या बोलता है? जो इसकी थर्ड साइड होगी वो होगा इन दोनों का सम। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए सी वेक्टर के। ए प्लस बी ए सी वेक्टर होगा। तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ, ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने का ये ट्रायंगुलर लॉ है। तो भाई अगर मान लो मैंने क्या बोला, दोनों वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना है? इस वेक्टर को इसके साथ इस तरीके से जोड़ना है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसके टर्मिनल पॉइंट के साथ कोइंसाइड करवाओ। तो ये हो गई ट्रायंगल की दो साइड, देखो एरो देखो, और ये रिप्रेजेंट करेगी थर्ड साइड जो कि इन दोनों का क्या होगी? सम होगी। ठीक है भाई। अब अगर मान लो मैंने इस वेक्टर को मैं पीछे की तरफ ले गया, जैसे मान लो ये ए है और ये मैंने कोइंसाइड करवाया बी, तो मैंने क्या बोला? ये साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी? ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेगी, है कि नहीं? अब अगर मान लो मैंने क्या करा, इस वेक्टर को मैं पीछे की तरफ ले गया, ये जो बी था ना इसकी मैंने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो ये जब भी डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स। अब देखो, ये मान लो ए बी सी था और ये मान लो सी डैश है। अब यहाँ पर ये जो वेक्टर होगा, देखो भाई, अगर आप इसमें, ये ए है, ये हमारा ए वेक्टर है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है। तो यहाँ पर देखो,
ये वाला जो वेक्टर है ये इसके साथ, इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसके टर्मिनल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, इन दोनों का सम। तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है भाई। तो ए सी डैश क्या होगा, ए सी डैश क्या होगा, ए बी प्लस बी सी डैश। तो ए सी डैश क्या हो गया, ए माइनस बी वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो भाई अगर आप वेक्टर को ऐड करना चाहते हो या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर लगाकर जो है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये बात आपको क्लियर हो गई। जब आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो माइनस बी आएगा, और यहाँ पर देखो ये इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल कोइंसाइड कर रहा है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कैसे लगाओगे, इन दोनों का तीसरी साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों का सम, क्योंकि प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो इस तरीके से हम वेक्टर का डिफरेंस भी निकालते हैं, ठीक है भाई। तो ये था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक और लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, आपको ये लॉ बस लगाना सीखना है और कोई बात नहीं है। जैसे मान लो अब एक पैरेललोग्राम है और दो वेक्टर जो है इसकी एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी। जैसे मान लो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो भाई यहाँ पर क्या है, ए और बी ये दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलता है कि इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल वो इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है भाई। ये बी है तो ये भी तो बी होगा। तो यहां पर भी देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर लग गया, इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है ना, तो ये साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों का सम ही तो रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने क्या बोला, अगर पैरेललोग्राम की आपको दो एडजेसेंट साइड दे रखी है, जो कि देखो भाई ए बी और ए डी ये को इनिशियल वेक्टर भी है, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो डायगोनल है ये भी को इनिशियल है, क्योंकि ये भी इसी से ओरिजिनेट हो रही है। तो अगर आपको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दे रखी है तो उसकी डायगोनल क्या होगी, इन दोनों का सम। तो अगर आपको कभी भी बोले ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, बोलेगा डायगोनल बताओ, तो डायगोनल क्या होता है, दोनों का सम होता है। यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ए सी वेक्टर क्या होगा भाई, दोनों का सम हो गया। तो इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम सीखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है भाई, ये फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, मतलब ए प्लस बी निकालो या बी प्लस ए निकालो, बात सेम है भाई। ए प्लस बी निकालोगे या बी प्लस ए निकालोगे तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बिल्कुल ही सेम आने वाला है, ठीक है। आप इसको प्रूव इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम है, अभी जो बताया मैंने ऊपर ए बी सी डी, अगर प्रूफ करने को आए तो जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये भी बी वेक्टर होगा और ये भी ए वेक्टर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो भैया जब आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ, जब आप यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ लगाओगे, ये ए है और ये बी है, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी। और जब आप यहाँ पर लगाओगे ये बी है और ये ए है, देखो भाई ये वाला, ये जो वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल कोइंसाइड कर रहा है ना, तो जब यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो क्या होगा, ये वाली साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, बी प्लस ए। तो दोनों सेम लाइन ही तो है। तो ए सी वेक्टर दोनों तरफ क्या आ गया, ए प्लस बी या बी प्लस ए। तो यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। आप ए को बी में जोड़ो या बी को ए में, आपको रिजल्ट मिलने वाला है बिल्कुल सेम। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ भी। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है भाई, एसोसिएटिव लॉ होता है आप ए और बी को ऐड करके सी में ऐड करो, या बी और सी को ऐड करके ए में ऐड करो, आंसर क्या मिलने वाला है, सेम।
ए और बी को ऐड करके सी में ऐड करो या बी और सी को ऐड करके ए में ऐड करो, आपको आंसर क्या मिलने वाला है? सेम। देखो ये भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये है, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ये सी है। देखो भाई पहले आप क्या करो, इसमें ट्रायंगुलर लॉ लगाओ। देखो भाई ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इसका इनिशियल और इसका टर्मिनल कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं? तो इसमें जब वेक्टर एडिशन लगाओगे, ट्रायंगुलर लॉ लगाओगे, तो ये जो थर्ड साइड है क्या रिप्रेजेंट करेगी? ए प्लस बी तो रिप्रेजेंट करेगी। देख लो भाई ये ए है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो तीसरी साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी? इन दोनों का सम। अब यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल पे आ जाओ, इस ट्रायंगल पर। यहाँ पर देखो ये ए प्लस बी है और ये सी है, ठीक है भाई। इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं? तो ये क्या होगा? ये वाला वेक्टर क्या होगा इन दोनों का सम? तो ए प्लस बी क्या जोड़ेंगे इसमें? सी। ऐसे यहां पर आ जाओ, एक और तरीका देखो भाई, पी क्यू आर एस। यहां पर देखो ये ए ही रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। अब यहां पर ऐसे देख लो भाई, देखो भाई ये इसका टर्मिनल है और इसका इनिशियल है, तो ये क्या होगा? तीसरी साइड क्या होगी? इन दोनों का सम होगी, बी प्लस सी। और यहां पर देखो ये इसका टर्मिनल है और इसका ये इनिशियल है, तो ये क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। देख लो दोनों बराबर है कि नहीं? पी एस सेम है कि नहीं? ए को बी में ऐड करके सी में ऐड करो या बी को सी में ऐड करके ए में ऐड करो, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है भाई। और ये किसी भी वेक्टर को जब आप जीरो वेक्टर में ऐड करोगे तो आपको वही का वही मिलने वाला है, चाहे ऐसे ऐड करो या ऐसे। ए प्लस जीरो करोगे तो आपको ए ही मिलने वाला है, जीरो प्लस ए करोगे, मतलब किसी भी वेक्टर को जब आप जीरो में ऐड करोगे तो आपको वही का वही सेम वेक्टर मिलेगा, ठीक है भाई। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर हो गया, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर हो गया, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, और ये एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो करता है। किसी भी वेक्टर को जीरो में ऐड करोगे तो वही का वही मिलने वाला है। उसके बाद आता है इसके अंदर क्या आता है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर आपको किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से यानी कि नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है? जैसे मान लो लेट ए बी एनी वेक्टर एंड लैम्डा बी अ स्केलर। भाई कोई भी एक वेक्टर है, आपने क्या करा? उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। ए कोई भी एक वेक्टर है और लैम्डा कोई भी एक स्केलर है। देखो चेंज क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो इसकी लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड होता है और जो इसका एरो होता है वो डायरेक्शन होता है। अगर मान लो मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा क्या? जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसकी जो लेंथ है ना वो आधी हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन वही रहती है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? जब कभी भी आप वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी लेंथ पर चेंज आता है। किस पर चेंज आता है? लेंथ पर चेंज आता है, मगर डायरेक्शन पर चेंज नहीं आता। लेकिन अगर मान लो आपने डबल कर दिया, मान लो ये, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल, लेकिन डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगी? सेम। लेकिन अगर आपने माइनस हाफ से करा तो मैग्नीट्यूड भी आधा हो गया और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। भाई जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और अगर आपने -2 से करा तो डायरेक्शन भी रिवर्स होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा? डबल। यानी कि किसी भी वेक्टर को जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो लेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतना गुना हो जाता है, और डायरेक्शन क्या रहती है? सेम। अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ गया आपको?
किसी भी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतना गुना हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट a unit vector in the direction of a given vector, say A। अब जैसे मान लो भाई एक वेक्टर है A, आप इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो। यूनिट वेक्टर समझ रहे हो ना? यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है भाई। अगर आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, आप उससे डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर आपको निकालना है इसकी डायरेक्शन में, तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है भाई। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत आपको लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।